13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक दुखद घटना घटी। 500 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए और 1500 से अधिक लोग ब्रिटिश सेना द्वारा किए गए क्रूर नरसंहार में घायल हो गए। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी को भी नहीं बख्शा गया। इतिहास इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानता है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे विभत्स और हिंसक घटनाओं में से एक है। उस दिन वह भीड़ वहां क्यों इकट्ठी हुई थी? रॉलेट एक्ट क्या है? इस नरसंहार के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे? इस बर्बरता के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारियों का क्या हुआ? इस हत्याकांड ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कैसे प्रभावित किया? आइए समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका पठंती में ज्ञान का माइक्रोडोज। जलियांवाला बाग अमृतसर के मध्य में एक सार्वजनिक उद्यान था। 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग बैसाखी मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। एक त्योहार जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। जो खुशी का अवसर होना चाहिए था वह नरसंहार में बदल गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण क्या थे? इसे समझने के लिए हमें इस नरसंहार से करीब 1 महीना पहले जाना होगा। एक दमनकारी और बर्बर अधिनियम रॉलेट एक्ट, जिसे भारतीयों द्वारा काला अधिनियम भी कहा जाता है, 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार को राजद्रोह की गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद करने की अनुमति देता था। इसके चलते देशव्यापी विरोध हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। देखते हैं। तेरह अप्रैल 1919 को अमृतसर की जनता बैसाखी मनाने के लिए एकत्रित हुई थी। हालांकि ब्रिटिश दावा है कि यह एक राजनीतिक सभा थी, लेकिन फिर भी सभा तो शांतिपूर्ण ही थी। जनरल डायर ने अपने सैनिकों को जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। जवानों ने करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इस हत्याकांड ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया। इससे भारत में ब्रिटिश शासन की पूरी दुनिया में व्यापक निंदा हुई और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाने लगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड को हमेशा भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा, लेकिन यह स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में भारतीय लोगों के दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने माइकल ओ ड्वायर की हत्या करके जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया था। उसने जनरल डायर की कार्रवाई को मंजूरी दी थी और माना जाता था कि वह इस नरसंहार का मुख्य योजनाकार था। माइक्रोडोज। जलियांवाला बाग नरसंहार और ऐसी कई भारी कीमतें जो हम भारतीयों ने चुकाई हमारी आज़ादी के लिए, इनके बारे में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।